हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी चल रही होगी आप लोगों की। जैसे कि आप सभी को पता है, हम मैथ का सिलेबस कवर कर चुके हैं। साथ ही साथ हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है, जिसमें लाइव क्लासेस हुआ करती थी। आज किसी कारणवश लाइव क्लास नहीं हो पाई है, तो इस कारण से रिकॉर्डिंग सेशन आपके लिए रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपका जो शेड्यूल है वो टूटे ना। इसलिए हम हर एक कोशिश को जारी रखेंगे, हर एक प्रयास करेंगे कि आपकी एक भी क्लास मिस ना हो। तो आप लाइव क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, सीख रहे होंगे कुछ नया, और अपनी तैयारी को बूस्ट कर रहे होंगे, अपनी तैयारी और एक्यूरेसी पे काम कर रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल बहुत ही बेहतरीन सुविधाएं प्रोवाइड कर रहा है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें किसी प्रकार के कोई चार्जेस की बात नहीं की जाती, कोई कोर्स नहीं बेचा जाता। बस आपसे सपोर्ट मांगी जाती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन करके, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बस इतना ही काम करना है, उसमें आपके पैसे नहीं लगने हैं, ना ही आपका कुछ बिगड़ जाएगा। आपके एक सब्सक्राइब से, एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। साथ ही साथ आपके अंदर जितनी भी सजेशन, जो भी सजेशन है, आपको जो भी डाउट है, वो आप पूछ सकते हैं 24 घंटे, कभी भी पूछ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं, अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी हमारा जो चैनल है सेम नाम से ही है, तो सेम नाम से हमारे चैनल को सर्च करके उस पर टैग कर सकते हैं, या कोई रील है या कोई वीडियो है जो आपको टैग करना चाहे तो उसको भी टैग कर सकते हैं। हम उसका रिस्पॉन्स जल्द से जल्द देंगे और आपकी अच्छी तैयारी के लिए अथक प्रयास करते रहेंगे, हरदम प्रयास करते रहेंगे, ताकि आपकी तैयारी होती रहे और आपको किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को, इस क्लास को, और सीखते हैं कुछ नया और बेहतरीन। तो देखिए, इस क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं, क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना है। क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया, अ ट्रेन रनिंग एट द 70 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अनदर ट्रेन रनिंग in the same direction in 34 kilometer per hour in 25 seconds. What is the combined length of the both train? दोनों ट्रेन की कंबाइंड लेंथ क्या होगी आपको बताना है। तो आप एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि दोनों ट्रेन की जो कंबाइंड लेंथ है वो क्या होने वाली है, आप कैसे निकालेंगे, किस प्रकार से निकालेंगे, और कौन सा क्वेश्चन है, कौन से टॉपिक का है, कैसे करना है, एक बार बताइए। आपको पता होगा कि ये जो है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस नाम का जो टॉपिक था वो है। और जब भी दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती है सेम डायरेक्शन के अंदर, सेम डायरेक्शन के अंदर जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है, डायरेक्शन जब हमारा दोनों का सेम होता है, तो क्या किया जाता है? डायरेक्शन सेम होता है तो लेंथ जो है, दोनों ट्रेन की लेंथ का समेशन लिया जाता है और स्पीड का डिफरेंस लिया जाता है, रिलेटिव स्पीड निकाला जाता है, रिलेटिव स्पीड निकाला जाता है। तो फर्स्ट वाली ट्रेन है, फर्स्ट वाली ट्रेन की जो लेंथ है उसे x मान लिया मैंने, और सेकंड वाली ट्रेन की लेंथ को y मान लिया। तो x प्लस वाई की वैल्यू मुझे बतानी है, x प्लस वाई की वैल्यू मुझे बतानी है। फर्स्ट वाली ट्रेन की लेंथ को मैंने x मान लिया, सेकंड वाली ट्रेन की जो लेंथ है उसको y मान लिया, तो x प्लस वाई की वैल्यू मुझे बताना है। तो x प्लस वाई की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले मुझे रिलेटिव स्पीड निकालना पड़ेगा, रिलेटिव स्पीड निकालना पड़ेगा। तो रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड आ जाएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन फर्स्ट माइनस स्पीड ऑफ ट्रेन सेकंड करना पड़ेगा। तो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में से 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में से 34 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अगर हम माइनस करते हैं, अगर हम माइनस करते हैं तो ये बचेगा हमारा 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर आ गया हमारा रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया है ये रिलेटिव स्पीड है, लेकिन क्वेश्चन में टाइम जो सेकंड्स के अंदर दिया है और ट्रेन की लेंथ को मीटर के अंदर निकालना है। तो क्योंकि यूनिट सेम होनी चाहिए, इसमें किलोमीटर में दे रखा है, इसमें मीटर में दे रखा है, तो हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 36 को अगर हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा, मीटर पर सेकंड आ जाएगा। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। रिलेटिव स्पीड जो है हमारा दोनों ट्रेन का वो 10 मीटर पर सेकंड है, सेम डायरेक्शन में, इसलिए हमने माइनस किया। अपोजिट डायरेक्शन होता तो प्लस करते। हमें स्पीड पता है, टाइम पता है, टाइम कितना है
तो टाइम में हमारा 25 सेकंड। तो हम स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होता है। डिस्टेंस हमें निकालना है, तो स्पीड कितनी है हमारी 25, डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस x प्लस वाई के बराबर था, और टाइम कितना है तो 25 सेकंड के बराबर, सॉरी टाइम 25 सेकंड के बराबर है, लेकिन स्पीड तो 25 नहीं रहा ना, टाइम 25 सेकंड के बराबर है, स्पीड जो था हमारा वो 10 था, 10 मीटर पर सेकंड का। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 मीटर जो है वो ट्रेन की लेंथ आ गई। दोनों ट्रेन की लेंथ का समेशन जो है 250 मीटर के बराबर आया। दोनों ट्रेन की लेंथ का समेशन जो है 250 मीटर के बराबर आया। आई होप क्लियर होगा कि 250 मीटर कैसे आया, दोनों ट्रेन की लेंथ का समेशन 250 मीटर कैसे आया। ये क्वेश्चन क्लियर होगा, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं हो रही होगी। आगे हम बढ़ सकते हैं, आगे क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं। आई होप क्लियर होगा, आगे बढ़े। चलिए इस क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंटरेस्ट का है, ब्याज के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है 5000 इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, 5000 को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सच दैट इफ वन पार्ट इज इन्वेस्टेड एट द 4% एंड अदर पार्ट इज 5%। एक पार्ट को 4% पर इन्वेस्ट किया जाता है, दूसरे पार्ट को 5% पर इंटरेस्ट किया जाता है। then the whole annual interest from the both sum is 223, how much was invested at 4%। तो आपको बोला गया है कि 5000 रुपए को दो पार्ट्स में इन्वेस्ट किया जा रहा है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 पे हमें 4% का इंटरेस्ट मिल रहा है और पार्ट 2 पे हमें 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है। दोनों इंटरेस्ट का समेशन जो है हमारे पास 223 है। तो आपको बताना है कि 4% वाले पे हमने कितना इन्वेस्ट किया था, कितना पैसा इन्वेस्ट किया था। ठीक है, कितना पैसा इन्वेस्ट किया था। अच्छा टाइम देख लेते हैं, टाइम कितने का है। अगर टाइम नहीं दिया तो 1 साल का ही होगा, मतलब 1 साल का ही होगा। तो चलिए अगर हम मान लेते हैं फर्स्ट पार्ट जो है 5000 का, 5000 को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट पार्ट जो है अगर x है तो सेकंड पार्ट जो है वो 5000 माइनस एक्स हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट अगर x है तो सेकंड पार्ट हो जाएगा वो 5000 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े। चलिए फर्स्ट पार्ट मिल गया, सेकंड पार्ट मिल गया। अब आपको पता है कि पहले पार्ट को 4% इंटरेस्ट पे दे रहे हैं, सेकंड वाले पार्ट को 5% इंटरेस्ट पे दे रहे हैं। ठीक है, फिर जो इंटरेस्ट का समेशन है, दोनों के इंटरेस्ट का समेशन है वो 223 के बराबर है। तो सिंपल इंटरेस्ट 1 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2 इक्वल टू हो गया 223 के बराबर। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट 1 जो है इस पे फॉर्मूला लगाएंगे, P मतलब प्रिंसिपल 1 है, R मतलब रेट है हमारे पास 4% का, और T हमारे पास 1 है, और अपॉन 100। आपको पता है अगर टाइम ना दिया है मतलब 1 साल का ही टाइम लेना है। अगर टाइम क्वेश्चन में टाइम की बात ही नहीं की गई है मतलब 1 साल का ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंपल इंटरेस्ट 2 की बात करते हैं तो इसके लिए प्रिंसिपल जो हो जाएगा हमारा 5000 माइनस एक्स हो जाएगा, 5000 माइनस एक्स हो जाएगा। रेट जो है 5% के बराबर, टाइम 1 अपॉन 100 इक्वल टू हो जाएगा आपका 223 के बराबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x अपॉन 100, और ये हो जाएगा आपका 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू 5 25,000 माइनस 5x अपॉन 100 इक्वल टू हो जाएगा 223। ठीक है, तो एलसीएम ले लेते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 4x प्लस 25,000, 4x प्लस 25,000 माइनस 5x इक्वल टू हो जाएगा 2 2 3 और 2 0, क्योंकि ये तो 0 इधर आ गया। आपको ये वाले स्टेप में कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। एलसीएम लेके दिखाना क्या है, जब हमें आता है तो दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक स्टेप स्किप कर दिया मैंने, तो आप सब समझ चुके होंगे। ये 23,000, ये 22,300 हो गया, तो ये आ जाएगा माइनस का x, और ये 22,300 में से 25,000 को माइनस करेंगे। 22,300 में से जब हम 25,000 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2,000, ये आ जाएगा आपका 2,700। तो इससे ये कट गया, x की वैल्यू क्या आ गई 2700 के बराबर। तो ये आ गया आपका, ठीक है, x की वैल्यू आ गई
2700 रुपए। तो x हमारा 2700, x क्या था, इन क्वेश्चन में बोला गया है कि हाउ मच वॉज इन्वेस्टेड एट 4%, कितना इन्वेस्ट किया गया है 4% पे, 4% पे कितना इन्वेस्ट किया गया है, तो 4% पे आपका 2700 रुपए इन्वेस्ट किया गया है, 4% पे आपका 2700 रुपए इन्वेस्ट किया गया है, और 5% पे आपका 2300 रुपए इन्वेस्ट किया गया है। तो इजीली आप बता सकते हैं, अगर 4% का पूछा है तो 2700 लिखेंगे, 3% का पूछा, 5% का पूछा है तो 2300 लिखेंगे, और आपका आंसर आ जाएगा 4% वाला, मतलब कि 2700। आई होप क्लियर होगा ये क्वेश्चन, बहुत ही शानदार तरीके से बताया गया है, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी स्टेप ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा। अगर कोई ऐसे स्टेप है जो आपको नहीं क्लियर है, नहीं आता, तो वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रिग्नोमेट्री से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से है। क्वेश्चन में बोला गया है 1/1 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा प्लस 1/1 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा। तो बताना है इसका सॉल्यूशन क्या होगा। बहुत ही शानदार तरीका, अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कंसेप्ट आता, अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कंसेप्ट आता है तो ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट देख लेते हैं। सबसे पहले अगर साइन की बात करें, हम साइन की बात करें तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है। फिर हमारा टेन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉट थीटा के बराबर होता है। कॉट 90 माइनस थीटा जो होता है वो टेन थीटा के बराबर होता है। सेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉसेक थीटा के बराबर होता है, और कॉसेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो सेक थीटा के बराबर होता है। तो ये सारे हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ये सारे एंगल्स आपको क्लियर होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर कंसेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बच्चों वाला है, चुटकियों में कर सकते हैं, कुछ ही सेकंड्स के अंदर कर सकते हैं। देखिए cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, तो आपको दिख रहा है कि cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो चलिए लगाते हैं फॉर्मूला, 1/1 प्लस cos 90 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, तो प्लस का साइन थीटा आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा 1/1 माइनस साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो एक बार प्लस थीटा एक बार माइनस थीटा। अगर हम एलसीएम लेते हैं, अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आ जाएगा हमारा, अगर हम एलसीएम लेने की कोशिश करें, अगर हम एलसीएम ले इसका तो एलसीएम आएगा 1 प्लस साइन थीटा, और यह आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, तो यहां पे आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, और यहां आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा चला गया, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी, अलजेब्रा का फेमस फॉर्मूला जो आप सबको पता होगा, पता होना भी चाहिए। a प्लस बी ए माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की जगह 1 है, b की जगह साइन थीटा है, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा जो है 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, 2 सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 2 सेक स्क्वायर थीटा आएगा, 2 सेक स्क्वायर थीटा आएगा। अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कंसेप्ट नहीं पता तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा। अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कंसेप्ट नहीं पता तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। देखिए कुछ ही सेकंड में हमने कर लिया, 3 स्टेप में आंसर निकाल लिया, 3 स्टेप में आंसर निकाल लिया। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री मैथ को इतनी प्रैक्टिस कर रखी है तो ये 3 स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, माइंड में ही कर सकते हैं, माइंड में ही इसका आंसर बता सकते हैं। इतना आसान क्वेश्चन था, लेकिन आसान उसके लिए था जिसने प्रैक्टिस की है, जिसने तैयारी की है, जिसने मेहनत की है।
वो नहीं जिसने पहली बार स्टार्ट किया, पहली बार इस क्वेश्चन को देखा और कर लिया, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलजेब्रा का है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। क्वेश्चन में बोला गया है 4a प्लस 5 अपॉन a प्लस 5 इक्वल टू 14, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 16a स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 16a स्क्वायर प्लस 25 अपॉन a स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 16a स्क्वायर प्लस 25 अपॉन a स्क्वायर। तो आपको दिख रहा होगा कि अगर इसका होल स्क्वायर किया जाए तो ऐसा कुछ बन सकता है हमारा, अगर इसका होल स्क्वायर किया जाए तो ऐसा जो हमें कुछ चाहिए ऐसा कुछ बन सकता है। एक बार ट्राई करेंगे आप लोग, फिर मुझे बताएंगे इसका आंसर। एक बार ट्राई करेंगे फिर सॉल्यूशन देखते हैं इसका। एक बार ट्राई कीजिए जल्दी से, जल्दी से एक बार ट्राई कीजिए। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि 4a प्लस 5 अपॉन a प्लस 5 इक्वल टू 14 है, इसकी वैल्यू दे रखी है और आपको बोला गया है कि 16a स्क्वायर प्लस 25 अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अगर इसका होल स्क्वायर हो जाता, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, a का स्क्वायर 16a स्क्वायर हो जाएगा, ये 25 अपॉन a स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ऐसा ऐसा कुछ तो बन रहा है हमारा स्क्वायर करने पे, तो क्यों ना स्क्वायर किया जाए। अच्छा अगर स्क्वायर इन बोथ साइड करते हैं तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करेंगे, उसमें टाइम लगेगा हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca करने में। लेकिन उसको भी आसान बनाने के लिए, उसको भी आसान बनाने के लिए हमारे पास एक और तरीका है, ये 4a प्लस 5 अपॉन a, और ये जो 5 है प्लस का, इधर 14 में से 5 को माइनस कर देंगे, तो 14 में से 5 चला गया, कितना बचता है। अगर आपसे मैं पूछूं कि 14 में से 5 चला गया तो कितना बचता है, तो आप बोलेंगे 9 बचता है। अब स्क्वायर इन बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायर इन बोथ साइड, तो स्क्वायर इन बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे 4a प्लस 5 अपॉन a का होल स्क्वायर हो जाएगा, 4a प्लस 5 अपॉन a का होल स्क्वायर, और ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे आगे की तरफ, तो ये आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो सबको पता है, मोदी जी ने फेमस कर दिया इस फॉर्मूले को। अगर मैथ पढ़ते हैं तो ये फॉर्मूला तो आप स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो चलिए इसको लगाते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर मतलब 4a का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 5 अपॉन a का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2a है हमारे पास 4a और b है हमारे पास 5 अपॉन a, इक्वल टू आ जाएगा 9 का स्क्वायर होता है 81, 9 का स्क्वायर होता है 81 के बराबर। ठीक है, तो देखिए a से a चला गया, ठीक है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 16a स्क्वायर के बराबर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 अपॉन a स्क्वायर प्लस, देखिए ये 5 दूनी 10, 10 चौके 40, तो 40 हो गया ये, इक्वल टू 81। तो 81 में से अगर 40 माइनस करें, क्योंकि वैल्यू हमें किसकी चाहिए, तो आप सभी को पता है कि हमें 16a स्क्वायर प्लस 25 अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, ये वाली वैल्यू चाहिए हमें। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए एक्स्ट्रा है तो इसे माइनस कर देंगे इधर ले जाके, मतलब 16a स्क्वायर प्लस 25 अपॉन a स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 81 माइनस 40 इक्वल टू हो जाएगा 41। तो 16a स्क्वायर प्लस 25 अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू हमारी 41 के बराबर आई। आई होप क्लियर होगा। कोई भी ऐसा स्टेप नहीं है इसमें जो समझने वाला नहीं है, जो समझ में नहीं आ सकता, जो समझा नहीं जा सकता। अगर फिर भी आपको कोई ऐसा स्टेप है जो समझ नहीं आ रहा, समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ कोई सजेशन है तो वो भी दे सकते हैं। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है HCF निकालना। अगर HCF निकालने के लिए बोला जाए तो कुछ बोलेंगे बच्चों वाले सवाल क्यों पूछ रहे हो, HCF तो बचपन में निकाला करते थे, बच्चे निकालते हैं, लेकिन फ्रैक्शन का HCF कैसे निकालेंगे। नंबर सिस्टम में फ्रैक्शन का HCF बताया गया था, फ्रैक्शन का LCM कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन का HCF कैसे निकालते हैं, वो नंबर सिस्टम वाले टॉपिक में बताया गया था। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा तो आई होप वो जाके देख सकते हैं आप लोग, आपको पसंद आएगा, आप सीख जाएंगे कि HCF कैसे निकालते हैं, LCM कैसे निकालते हैं, डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, या फिर कौन सा नंबर क्या होता है, नंबर कितने टाइप के होते हैं, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, बहुत ही अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। और इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी वहां पे एक एक करके एक्सप्लेन किया गया है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी एक्सप्लेन किए गए हैं।
तो आपको वो समझ में आ जाएगा अगर आप वो देख लेते हैं, पार्टिसिपेट कर लेते हैं तो। चलिए इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द HCF ऑफ 12/5, 14/15 और 16/17। तो इसका HCF निकालना है। चलिए निकालते हैं HCF, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी भी हम किसी फ्रैक्शन का HCF निकालते हैं, कभी भी किसी फ्रैक्शन का HCF निकालना हो, HCF ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का HCF निकालना हो, मान लीजिए आपके पास A/B है, आपके पास B/C है, या फिर आपके पास C/D है, आपके पास E/F है, और भी बहुत सारे नंबर हो सकते हैं साथ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका अगर HCF निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा ऊपर वाले नंबर्स का, जैसे A, C और E का, और LCM निकालना पड़ेगा आपको नीचे वाले नंबर्स का, मतलब B, D और F का। तो HCF निकालना है ACE का और LCM निकालना है BDF का। HCF निकालना है ACE का और LCM निकालना है BDF का। आई होप क्लियर होगा। इस क्वेश्चन को आप करके बताइए जल्दी से। अगर ये आप समझ गए, ये आपको पता है, तो इजीली किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, फ्रैक्शन वाले को। अगर ये आपको पता है तो किसी भी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर मुझे, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर मुझे। आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि HCF निकालना है, HCF निकालना है 12/5, 14/15 और 16/17 का। तो ऊपर वाले नंबर का HCF निकालना है, मतलब HCF ऊपर वाला नंबर 12, 14 और 16, LCM निकालना है नीचे वाले नंबर का, मतलब 5, 15 और 17। तो चलिए निकालते हैं। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऊपर वाले नंबर में हाईएस्ट नंबर कौन सा कॉमन आ रहा है, तो आप देख रहे होंगे 2 आ रहा है, 2 से ज्यादा कुछ कॉमन नहीं आ सकता, तो ऊपर वाले का HCF हो जाएगा 2। और नीचे वाले का LCM की बात करें तो LCM आ जाएगा हमारा 15 × 17 कितना होता है, 15 × 17 कितना होता है, तो 225 और 15 दूनी 30, तो 30 और 20 50, 255, 255, 2/255 के बराबर। तो हमारा आंसर क्या आएगा, HCF क्या आएगा, कैलकुलेट द HCF ऑफ 12/5, 14/15 एंड 16/17। ये आपको क्वेश्चन दिया गया था, तो हमारा इसका सॉल्यूशन आएगा 2/55 के बराबर, 255 के बराबर, 2/255 के बराबर आपका आंसर आएगा, 2/255 के बराबर आपका आंसर आएगा। आई होप क्लियर होगा। क्लियर है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। चलिए अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से है, जिसमें सबको प्रॉब्लम होती है, जिसकी दुखती नस होती है, सबकी दुखती नस होती है, मतलब सबको इसी चैप्टर में प्रॉब्लम होती है, सबको इसी चीज में प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। देखिए क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + cos A अपॉन 1 - cos A, √1 + cos A - 1 cos A की वैल्यू। ठीक है, 1 + cos A -1 cos A की वैल्यू बतानी है। जल्दी से बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है, कैसे करेंगे हम, किस टाइप से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, पहला स्टेप क्या होने वाला है, जल्दी से बताइए। देखिए जब भी अंडर रूट के अंदर क्वेश्चन आए, जब भी अंडर रूट के अंदर कोई ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो, तो उसमें सबसे पहले हम रैशनलाइज करते हैं, सबसे पहले हम रैशनलाइज करके उसे अंडर रूट से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, वही कोशिश करने वाले हैं हम। देखिए अंडर रूट एसएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, ये एसएससी का ऐसे सबसे फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। 1 + cos A, 1 - cos A। ठीक है, अब इसको रैशनलाइज करते हैं हम, तो रैशनलाइज करेंगे 1 + cos A अपॉन 1 - cos A इंटू 1 + cos A, 1 + cos A। ठीक है,
तो ये रहने वाला है रैशनलाइज का मतलब क्या होता है, साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। साइन चेंज किया मैंने, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। चलिए अब इसको सॉल्व किया जाए, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास आ जाएगा अंडर द रूट 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला यहां पे भी लग रहा है, 1 माइनस कॉस ए, देखिए 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए यहां पे भी यूज हो रहा है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला यहां पे भी यूज कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ऊपर वाला जो है एक बार सेम लिखेंगे ऊपर वाले को, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, और 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है जिसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये ऊपर वाला अगर अंडर रूट से बाहर निकाले, हम ऊपर वाला नंबर अगर अंडर रूट से बाहर निकाले तो स्क्वायर से रूट चला गया, 1 प्लस कॉस ए चला जाएगा इक्वल टू, अब देखिए ये अंडर रूट के अंदर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो ये आ जाएगा हमें सॉल्व करके 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट से निकलेगा तो साइन थीटा हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा प्लस होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा जो होता है वो कॉसेक थीटा के बराबर होता है, 1 प्लस साइन थीटा कॉसेक थीटा के बराबर होता है, 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा के बराबर होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा जो होता है कॉट थीटा के बराबर होता है। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए आपका आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर आपका कॉसेक ए प्लस कॉट ए आएगा। कॉसेक ए प्लस कॉट ए जो है इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। आई होप क्लियर होगा, आई होप क्लियर होगा। कॉसेक ए प्लस कॉट ए आपका इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, और नहीं है तो चलिए आगे क्वेश्चंस पढ़ते हैं। अगला करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4 एंड 7, 4 एंड 7, 3 डिजिट का सबसे बड़े से बड़े नंबर बताइए, 3 डिजिट का सबसे बड़े से बड़े नंबर बताइए जो 4 से भी भाग हो जाता है और 4 से भी भाग हो जाता है और 7 से भी भाग हो जाता है। 3 डिजिट का सबसे बड़े से बड़ा नंबर जो 4 से भी भाग जाता है, 4 से भी विभाजित है और 7 से भी विभाजित है, तो वो कौन सा नंबर होगा आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताइए। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि 4 से भी हो, 7 से भी हो, 12 से भी हो, 6 से भी हो, कितने भी क्वेश्चन हो, कितने भी नंबर्स हो, उससे डिवाइड हो, मल्टीप्लाई हो, कुछ भी हो, तो उस क्वेश्चन को करने का बहुत ही आसान तरीका होता है। जितने भी नंबर दिए होते हैं सबसे पहले उसका एलसीएम लीजिए। 4 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा 28, मतलब जो भी नंबर होगा वो 28 से डिवाइड होना चाहिए। जो भी नंबर होगा 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर वो 28 से डिवाइड होना चाहिए। तो चलिए 3 डिजिट का सबसे बड़े से बड़ा नंबर क्या हो सकता है, 999 हो सकता है। इससे बड़ा अगर किसी को नंबर पता है 3 डिजिट का तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, मैं 50 लाख रुपए इनाम दूंगा आपको। अगर इससे बड़ा कोई नंबर हो सकता है 3 डिजिट का तो मैं आपको 50 लाख रुपए इनाम दूंगा। कोई है महान इंसान जो बोल सकता है कि इससे भी बड़ा नंबर होता है 3 डिजिट का, 3 डिजिट का इससे भी बड़ा नंबर होता है? होता है क्या, होता है क्या? बोल रहे 100, 1000? 1000 जो होता है वो 3 डिजिट का होता है। 1 2 3 4, 4 डिजिट होगा इसमें, ठीक है। चलो क्वेश्चन की तरफ आते हैं, बैक टू क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है 999 और हमें 28 से डिवाइड करना है। प्रॉपर डिवाइड होना चाहिए, मतलब जो रिमाइंडर है एक भी रिमाइंडर नहीं होना चाहिए हमारे पास। तो 28 से डिवाइड करेंगे, 28 दूनी 56, 28 तिया 8 तिया 24, 3 दूनी 6, 1 7 74, 28 चौके कितना हो गया, 28 चौके ज्यादा हो जाएगा। 28 तिया अगर बात करें तो 28 या 8 तिया 24, 3 दूनी 6, 1 7, तो यह आ जाएगा 74, 28 तिया 74, 3 दूनी 6, 1 7, 74। तो 99 में से 74 माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 5 4 9 और क्या हो जाएगा आपका 7 और 2 9, 25। तो यह हो जाएगा 28, 28 अट्ठे कितना हो गया 8 8 64, 28 अट्ठे 8 8 64, 6 8 दूनी 16, 16 और 6 कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे 16 और 6 होते हैं हमारे 22।
तो ये हो जाएगा 22। अगर हमें 28 न्यूवी करना होगा, 28 न्यूवी करना होगा, 9 8 72, 57, 7 9 दूनी 18, 18 और 7 25 हो गया, 18 और 7 25 हो गया। ठीक है, तो 9 बार में जा रहा है 552, 9 बार में जा रहा है 552। तो अगर हम 252 तो कितना बच गया? तो ये बच गया 7, 7 एक्स्ट्रा है, 7 एक्स्ट्रा है, 7 रिमाइंडर आ रहा है 28 से डिवाइड करने पे 999 को, 7 रिमाइंडर आ रहा है। तो 999 में 7 माइनस कर देंगे, 999 में 7 माइनस कर देंगे, हमारा आ जाएगा 99 और 7 माइनस कर दिया तो 2, 992 जो है, 992 जो है, 992 जो है वो 28 से प्रॉपर्ली डिवाइड हो जाएगा, 992 जो है 28 से प्रॉपर्ली डिवाइड हो जाएगा। देखिए 992 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 4 से भी हो जाएगा, 7 से डिवाइड करें तो 7 से भी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए, ऐसा आता है नंबर सिस्टम से, ऐसे आते हैं नंबर सिस्टम से क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला भी नंबर सिस्टम से ही है। क्वेश्चन में बोला क्या है कि इफ द 8 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5 6 xy इज डिविजिबल बाय 8, देन व्हाट इज द टोटल पॉसिबल पेयर ऑफ x एंड y। देखिए, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें पूछा जाता है कि x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी, x प्लस y की वैल्यू क्या होगी, x माइनस y की वैल्यू क्या होगी, x इंटू y की वैल्यू क्या होगी, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन इसमें पूछा गया है कि x और y की जगह कितने पॉसिबल पेयर हो सकते हैं, कितने वैल्यूज हो सकती है x और y की जगह, बताइए। ना तो मैक्सिमम पूछा है इसमें, ना ही मिनिमम पूछा है, जितने पॉसिबल उतने बताने हैं, जितने भी पॉसिबल उतने बताने हैं। तो बोलना है if the 8 digit number 1 2 3 4 5 6 xy is divisible by 8, then the total possible pair of x and y is what। x and y का जो टोटल पॉसिबल पेयर है वो कितना हो सकता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। जल्दी से बताइए, फिर बताते हैं हम इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन। जल्दी से बताइए। देखिए, कोई भी नंबर जो है 8 से डिविजिबल है, 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8, 8 की डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग बोलता है कि लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से, किसी भी नंबर के लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड है तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। किसी भी नंबर के लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड है तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास नंबर क्या है? 1 2 3 4 5 6 x और y। तो इसका लास्ट के 3 डिजिट को देखेंगे, लास्ट के 3 डिजिट को मतलब 6xy को देखेंगे, 6xy को देखेंगे, ये हमारा 8 से डिवाइड होना चाहिए। और आप सभी को पता है, आप सभी को पता है, चलिए सबसे छोटी छोटी वैल्यू रखते हैं, सबसे छोटी छोटी वैल्यू रखते हैं। यहाँ 0 0 रख दिया, मतलब ये 600 हो गया। 600 8 से डिवाइड होता है क्या? तो 8 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 8 एकम 8, सॉरी 8 पंजे 40, 8 छः 48, 8 सत्ते 56, 56 और ये हो गया 4, ये 40, 8 पंजे 40, मतलब 600 डिवाइड होगा। अब देखिए एक शानदार तरीका बताता हूं, हमें एक नंबर मिल गया 600, 600 जो है 8 से डिवाइड होगा। अब 6 का टेबल लिखिए, 6 का टेबल लिखेंगे, 6 एकम 6, मतलब ये जो लास्ट में 2 डिजिट है ना, यहाँ पे 6 का टेबल लिखेंगे। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छीक 36, 6 सते 42, 8 छिक 48 और 9 छिक 54। तो 6 का टेबल है, 606 भी 8 से डिवाइड होगा। एक सेकेंड, 6 से नहीं, सॉरी 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 8 से, 8 का टेबल लिखना था, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, यहाँ पे 8 का टेबल लिखना था। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिक 48, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठाई 64, 8 न्यू 72। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिक 48, 8 सत्ते 56,
8 8 64, 8 9 72, 8 3 80। तो ये सारे जो चीज है, ये सारी जो नंबर्स हैं वो 8 से डिवाइड होंगे। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं 608 भी 8 से डिवाइड होगा, 616 भी 8 से डिवाइड होगा, 24 32, क्योंकि ये सारे 8 के मल्टीपल्स हैं, 8 से डिवाइड होंगे। तो कितने हो गए, कितने हो गए? देखिए लास्ट में 0 0 भी आ सकता है, 0 8 1 6 2 6 2 4, फिर 3 5 3 2 आ सकता है, 4 0 आ सकता है, 4 8 आ सकता है, 5 6 आ सकता है, 6 4 आ सकता है, 7 2 आ सकता है। कितने डिजिट हो गए हमारे पास, कितने नंबर्स हो गए, कितने पेयर बन गए हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और 8 3 80। तो एक सेकंड, और भी बन सकता है क्या? 8 3 80, और फिर 11 से करेंगे तो 11 8 88, 12 से करेंगे 12 8 96, 12 8 96, 13 से करेंगे 13 8 कितना होता है, 2 डिजिट में आना चाहिए, 13 8 8 24, तो 8 तो 10, 3 डिजिट हो गया, मतलब ये नहीं हो सकता, 12 तक लेंगे हम। तो देख लीजिए कितने डिजिट हो गए हमारे पास, कितने नंबर होंगे, कितने पेयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 ऐसे पेयर हैं एक्स वाई के, 13 ऐसे पेयर हैं एक्स एंड वाई के जो 8 से डिविजिबल है, 13 ऐसे पेयर हैं एक्स एंड वाई के जो 8 से डिविजिबल है, मतलब 13 बार एक्स एंड वाई की वैल्यू चेंज कर सकते हैं ताकि ये जो पूरा नंबर है वो 8 से डिविजिबल हो जाए। ओके क्लियर? ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग मुझे कर लेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है ट्रिग्नोमेट्री से, जल्दी से करके बताइए। क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ k माइनस के कॉट स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 टेन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री, देन वैल्यू ऑफ k, करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस। k की वैल्यू फाइंड करनी है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री टेबल इजीली बनाना सिखाया गया था कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल को बना सकते हैं, कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल को करते हैं। अगर आप लोगों को नहीं आता तो आप ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के मैथ की प्लेलिस्ट में जाइए, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर होगा, उसमें जाके ट्रिग्नोमेट्री टेबल को इजीली देख सकते हैं और बनाना सीख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड सारे फॉर्मूले वहां पे एक ही वीडियो के अंदर बताए गए हैं। अगर आप इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं, उसका यूज कर लेते हैं, उसको अप्लाई कर लेते हैं, उसको करना सीख लेते हैं, तो आप ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बस प्रैक्टिस की जरूरत होगी। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, k माइनस के कॉट स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 टेन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री। तो इसका अगर सॉल्यूशन देखिए हम, तो देखिए k देखिए यहां पे k कॉमन ले लिया अगर हमने तो 1 माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री आ जाएगा। k कॉमन ले लिया हमने तो 1 माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री आ गया, और यहां पे आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 टेन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री। इसे सॉल्व करते हैं तो आपको पता है टेन 30 क्या होता है, टेन 30 की वैल्यू जो होती है 1 अपॉन रूट 3 के बराबर होती है, तो कॉट 30 हो जाएगा रूट 3, और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो के 1 माइनस 3 और ऊपर आ जाएगा यहाँ पे 3 आएगा, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, इक्वल टू साइन 60 क्या होता है, तो साइन 60 होता है रूट 3 अपॉन 2, स्क्वायर है तो रूट 3 अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे, 4 10 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। कॉसेक साइन 60 क्या होता है, तो रूट 3 अपॉन 2 होता है, कॉसेक उसका उल्टा हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3 हो जाएगा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 2k अपॉन 4 इक्वल टू 3 अपॉन 4 प्लस 4 माइनस 4 अपॉन 3,
अब यहां से आ जाएगा 2 2 सा 4, तो यह आ गया हमारा -k/2 इक्वल टू, सबका एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा एलसीएम, तो 4 तिया 12, 3 तिया 9, 12 चौक 36, 12 चौक 36 होता, 12 चौक 48 होता, 3 हो गया, फिर बचा 4, 4 से 1 करेंगे, 4 चौक 16, तो ये आ जाएगा आपका 16, 48 में से 16 गया तो ये आ जाएगा 32 आपका, 32 और 9 कितने हो गए, तो ये हो गया 39, 40, 41/12, यहाँ से कैंसिल करेंगे 6 आ जाएगा, मतलब कि k की जो वैल्यू है वो -41/6 आपका आंसर आएगा, k की वैल्यू -41/6 आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन में बोला गया है करेक्ट 2 डेसिमल पॉइंट्स, मतलब कि इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, डिवाइड भी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, 6 पंजे 30, 6 6 36, 6 6 36, बचा क्या 4 5 हो गया, 36 और 5 41 हो गया, 6 6 36 7 42, 8 6 48, 8 6 48, 49 50, 6 या 18, मतलब कि 8 पॉइंट माइनस का 6.83, माइनस का 6.83 आपका आंसर आएगा, k की जो वैल्यू आएगी -6.83 आपका आंसर आएगा, k की जो वैल्यू है वो -6.83 आपका आंसर आएगा, -6.83 आपका आंसर आएगा। आई होप क्लियर होगा, आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन में क्या बोला है, अ मैन bought a watch from a 12% discount if they had bought it for 24% discount, he would have got a watch for 2400 रुपए less. The mark price of the watch is what? क्वेश्चन में बोला गया है कि एक आदमी है बहुत कर रहा है, मतलब खरीद रहा है, एक आदमी है वो एक किसी घड़ी को खरीद रहा है 12% डिस्काउंट पे, एक आदमी है जो किसी घड़ी को खरीद रहा है 12% डिस्काउंट पे, अगर डिस्काउंट 12% की जगह 24% हो जाती, अगर डिस्काउंट 12% की जगह 24% हो जाती तो उसे 2400 रुपए कम देना पड़ता, 2400 रुपए कम देना पड़ता। अगर डिस्काउंट 1200 की जगह 2400 हो जाती तो उसको जो 2400 रुपए है, सॉरी 2400 रुपए कम देना पड़ता, तो आपको बताना मार्क प्राइस कितना होगा। मतलब कि डिस्काउंट कितना बढ़ा, 12% बढ़ा, 12% से 24% हो गया, मतलब इंक्रीज कितने का हुआ, डिस्काउंट इंक्रीज हुआ 12% का, 12% के इंक्रीज होने से हमारा अमाउंट कितने का इफेक्ट पड़ा, अमाउंट पे इफेक्ट पड़ा 2400 पे, तो 12% की वैल्यू 2400 के बराबर है, 12% की वैल्यू अगर 2400 के बराबर है तो 100% की वैल्यू बतानी है, तो यहां से 1% की वैल्यू निकालेंगे, तो 2400 बटे 12, 2400 बटे 12, और 100% की वैल्यू निकालने के लिए 2400 को 12 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 दूनी 24, तो ये हो जाएगा 20,000 रुपए के बराबर, 20,000 रुपए के बराबर। तो हमारा आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का, 20,000 रुपए, हमारा आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का, 20,000 रुपए। मार्क प्राइस क्या होगा घड़ी का, एक घड़ी है जो 12% डिस्काउंट पे दिया जा रहा है, अगर डिस्काउंट 12% से 24% डिस्काउंट कर दिया जाए तो हमें पैसा जो है वो 2400 रुपए कम देना पड़ेगा। तो आपको बताना है मार्क प्राइस कितने का है, मतलब कितने की घड़ी थी वो, तो घड़ी थी 20,000 की, ठीक है, घड़ी कितने की थी, 20,000 की। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सॉलिड कॉपर सेफ ऑफ रेडियस इज 9 सेंटीमीटर इज हैमेल्डेड एंड मेल्टेड इनटू अ वायर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर। वायर की लेंथ बतानी है। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक स्पेयर के शेप का, एक स्पेयर के शेप का कॉपर सॉलिड है, कॉपर सॉलिड है स्पेयर की शेप का, उसे मेल्ट कर दिया गया, पिघला दिया गया और उसे तार बनाई गई, उसे तार बनाई गई, तो तार की जो लेंथ है वो कितनी होगी। एक हमारा स्पेयर के शेप का, एक हमारा स्पेयर के शेप का, एक सॉलिड कॉपर स्पेयर के शेप का है, एक सॉलिड कॉपर जो है वो स्पेयर के शेप का है, एक सॉलिड कॉपर जो है वो स्पेयर के शेप का है। अगर उसे मेल्ट कर दिया जाता है, इस स्पेयर को अगर मेल्ट कर दिया जाए, पिघला दिया जाए, तो जो मटेरियल होगा उस मटेरियल से हम तार बना रहे हैं, हम वायर बना रहे हैं, तो वो वायर की लेंथ कितनी होगी। तो आप सभी को पता है कि किसी भी चीज को जब मेल्ट किया जाता है और दूसरी चीज में कन्वर्ट किया जाता है तो उसका वॉल्यूम तो सेम ही रहता है ना,
तो जो ये कॉपर, सॉलिड कॉपर है, वो स्फीयर की शेप का है। और बात करें मेल्ट किया जा रहा है, उससे वायर बनाया जा रहा है, वायर बनाया जा रहा है, वायर। तो वायर, तार जो है किस शेप की होती है? तो आप बोलेंगे तार जो है सिलेंडर के शेप का होता है, सिलेंडर के शेप का तार होता है हमारे पास। तो जो स्फीयर का वॉल्यूम है वो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो इक्वल हो जाएगा, जो स्फीयर का वॉल्यूम है वो सिलेंडर के वॉल्यूम इक्वल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि सेम मटेरियल से बनाया जा रहा है। मान लीजिए 10 रुपए में मैं पेन खरीद रहा हूं और 10 रुपए में पेंसिल खरीद रहा हूं, तो मैं बोल सकता हूं दोनों की कॉस्ट इक्वल है, मैं बोल सकता हूं ना दोनों की कॉस्ट इक्वल है। तो ऐसे ही दोनों का वॉल्यूम, दोनों के वॉल्यूम को हम इक्वल करेंगे। वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर या फिर सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? तो आप बोलेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ऐसी बात करें सिलेंडर के वॉल्यूम का, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। जो रेडियस है, जो स्फीयर की रेडियस है वो हमारे 9 सेंटीमीटर के बराबर है, और जो वॉल्यूम सिलेंडर का रेडियस हमारे पास वो 2 सेंटीमीटर के बराबर है। ये हो जाएगा 4/3 पाई, आर की जगह है 9 का क्यूब, और यहां पे पाई, आर कितना है 2 का स्क्वायर, और एच की वैल्यू तो निकालनी है। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब ये देखिए 3, जो हमारा 9 का क्यूब होता है, 9 का क्यूब क्या होता है? तो आप बोलेंगे 9 का जो क्यूब होता है वो 729 के बराबर होता है, 729 के बराबर होता है। 9 का क्यूब 729 के बराबर होता है। 729 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, 729 को हम 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 2 जा 6 हो गया, बच्चा 1, 4 3 जा 12 हो गया, और 3 3 जा 9 हो गया। मतलब 243 सेंटीमीटर लंबा वायर बनाया जा सकता है। 243 सेंटीमीटर लंबा जो है वायर बना सकते हैं अगर एक स्फीयर को मेल्ट कर दिया जाए, अगर एक सॉलिड स्फीयर को मेल्ट कर दिया जाए और उससे वायर बनाई जाए, तो हम 243 सेंटीमीटर लंबी वायर बना सकते हैं। वायर की जो लेंथ होगी वो 243 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगर कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, कोई ऐसा स्टेप है जो समझ नहीं आ रहा हो, या फिर आपको दिख नहीं रहा हो, दिख तो रहा होगा, ऐसे हो ही नहीं सकता कि दिख ना रहा हो। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई सजेशन है तो सजेशन दे सकते हैं। अगर रेगुलर जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल पर भी हमारे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा उसका। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। चलिए अगला पोर्शन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगले क्वेश्चन में बोला क्या? Which smallest possible number should be subtracted from the each of 9 and 13 so that 18 is the third proportion to them, proportion to them, sorry, proportion to them। तो सबसे पहले आपको थर्ड प्रोपोर्शन के बारे में पता होना चाहिए। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, सेकंड प्रोपोर्शन क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है। तो प्रोपोर्शन होता क्या है? प्रोपोर्शन का मतलब होता है दो क्वांटिटी का इक्वल होना, दो क्वांटिटी का इक्वल होना प्रोपोर्शन कहलाता है। दो क्वांटिटी का इक्वल होना प्रोपोर्शन कहलाता है। हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शन जो होता है, फर्स्ट प्रोपोर्शन जो होता है हमारा, वो होता है x इक्वल टू बी सी अपॉन ए, सॉरी ए बी अपॉन सी होता है, x इक्वल टू ए बी अपॉन सी। ऐसे ही सेकंड प्रोपोर्शन क्या होता है? सेकंड प्रोपोर्शन होता है हमारा x इक्वल टू अंडर द रूट ए बी, जिसे हम मीन प्रोपोर्शन के नाम से जानते हैं। सेकंड प्रोपोर्शन को हम मीन प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, इसका सेकंड नेम मीन प्रोपोर्शन है। मीन प्रोपोर्शन से काफी फेमस है ये। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है? थर्ड प्रोपोर्शन जो होता है x इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए के बराबर होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए के बराबर होता है। और फोर्थ प्रोपोर्शन की बात करें, फोर्थ प्रोपोर्शन की बात करें तो x इक्वल टू बी सी अपॉन ए के बराबर होता है, बी सी अपॉन ए के बराबर होता है। तो ये चार प्रोपोर्शन होते हैं हमारे पास। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? दो क्वांटिटी का इक्वल होना। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? विच स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ईच ऑफ 9 and 13 so that 18 is the third proportion।
18 जो है थर्ड प्रोपोर्शन के अंदर होना चाहिए। तो थर्ड प्रोपोर्शन वाला कंसेप्ट लगाएंगे, थर्ड प्रोपोर्शन वाला कंसेप्ट लगाएंगे। थर्ड प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए जो है वो थर्ड प्रोपोर्शन के बराबर होता है। तो बी और ए क्या है, तो ए एक नंबर है, बी एक नंबर है, लेकिन क्वेश्चन में बोला क्या है, इन नंबर में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए। तो मान लेते हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम एक्स कोई नंबर है जिसे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इन दोनों में से। तो पहला नंबर हो जाएगा हमारा, पहला नंबर 9 माइनस एक्स, दूसरा नंबर 13 माइनस एक्स, और थर्ड प्रोपोर्शन तो दे ही रखा है। तो थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर अपॉन ए करके। बी स्क्वायर मतलब बी हमारा 13 माइनस एक्स है, इसका स्क्वायर अपॉन ए करेंगे 9 माइनस एक्स करेंगे, इक्वल टू थर्ड प्रोपोर्शन कितना है हमारे पास, तो 18 इज द थर्ड प्रोपोर्शन, 18 इज द थर्ड प्रोपोर्शन। तो 18 हमारा थर्ड प्रोपोर्शन है, तो 18 इक्वल टू 18 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 13 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 18 9 माइनस एक्स। ठीक है, तो इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज हो रहा है यहाँ पे। तो a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर होता है। आई होप क्लियर होगा। ये छोटी छोटी फॉर्मूले जो अलजेब्रा का है वो क्लियर होगा। अलजेब्रा का अभी तक का जितना भी फॉर्मूला है अलजेब्रा वाले टॉपिक में कराया जा चुका है, इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया जा चुका है। अगर आपको अलजेब्रा के फॉर्मूले नहीं आते, उसे यूज करना नहीं आता, तो आप इंट्रोडक्शन पार्ट देख सकते हैं मैथ के प्लेलिस्ट में जाके। आई होप आपको समझ में आ जाएगा वहां पे। देखिए यहाँ पे यूज करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 13 और x इक्वल टू हो जाएगा, इक्वल टू ब्रैकेट को ओपन करेंगे 18 इंटू 9 माइनस 18x। तो सॉल्व करते हैं, 13 का स्क्वायर होता है 169, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 13 दूनी 26x, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो 9 अट्ठे 72 बचा, 9 अट्ठे 72 बचा 7, 9 एकम 9 और 7 कितने हो गए, तो 9 और 7 हो गए हमारे 16। ठीक है, माइनस 18x। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, इन सभी को इस साइड लेके जाए, साइड चेंज करें, तो 169 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 26x माइनस 162 प्लस 18x इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, सॉल्व करेंगे अगर इसे फर्दर सॉल्व करते हैं हम, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर फिर ये 26 है माइनस का, ये प्लस का 18 है, तो 18 26 में से 18 गया, कितना बच गया 8, 18 और 8 होते 26, तो माइनस का 8x, और यहाँ आ जाएगा प्लस 69 में से 62 गए तो 7 बचते हैं ना, तो 7 इक्वल टू 0। तो इसका अगर हम फैक्टर करना चाहें, इसका अगर हम फैक्टर करना चाहें तो 7 एकम 7 हो रहा है, मतलब 7 एकम 7, तो माइनस 7 कर सकते हैं, माइनस 1 कर सकते हैं, माइनस 7 माइनस 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 7 हो जाएगी और 1 हो जाएगी, x की वैल्यू 7 हो जाएगी और 1 हो जाएगी। तो क्वेश्चन में बोला क्या है कि विच स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो स्मॉलेस्ट बोला है, स्मॉलेस्ट बोला है, तो 7 और 1 में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, 7 और 1 में स्मॉलेस्ट क्या होता है, तो आप बोलेंगे एक स्मॉलेस्ट होता है। मतलब अगर एक को हम सब्ट्रैक्ट कर दे 9 में से और 13 में से, एक को अगर माइनस करते 9 में से और 13 में से, तो थर्ड प्रोपोर्शन में वो कन्वर्ट हो जाएगा, 18 के बराबर थर्ड प्रोपोर्शन आएगा, थर्ड प्रोपोर्शन हमारा 18 आएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े। चलिए, हर क्वेश्चन के साथ कुछ ना कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलता रहेगा, तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से बूस्ट हो सकती है, आपका जो एक्यूरेसी है, आपका जो टाइम है वो कम हो सकता है और एक्यूरेसी ज्यादा हो सकती है। तो इसलिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये प्रैक्टिस सेट। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। अगला क्वेश्चन मेंसुरेशन से है। क्वेश्चन में बोला गया है ए बी सी आर दी 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ए बी सी जो है तीन एंगल्स हैं किसी ट्रायंगल के। ए जो है ए माइनस बी की वैल्यू 45 है, बी माइनस सी की वैल्यू 15 है, तो ए की वैल्यू बतानी है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं हम। देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम। इसमें बोला गया है, ये कलर कुछ ज्यादा ही चमक रहा है, कलर चेंज करते हैं पहले।
ये ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि ए बी सी जो है एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम क्या है? तो ट्रायंगल का नाम है बाबू ए बी सी, ए बी और सी। इस ट्रायंगल का नाम ए बी सी है। बोला गया है कि 3 एंगल है ट्रायंगल के ए बी सी। ए माइनस बी जो है 45 के बराबर है। ए माइनस बी जो है वो 45 डिग्री के बराबर है। और बी माइनस सी जो है वो हमारा 15 डिग्री के बराबर है। तो एंगल ए की वैल्यू बतानी है, एंगल ए मतलब ये वाला वैल्यू बतानी है आप लोगों को। तो आप सभी को पता है कि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के हिसाब से ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। 180 डिग्री के बराबर होता है, मतलब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, सबको b में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। यहां से अगर हम a की वैल्यू निकाले, यहां से अगर एंगल a की वैल्यू निकाले तो यहां से आएगा 45 प्लस बी। यहां से अगर एंगल c की वैल्यू निकाले, हम एंगल c की वैल्यू निकाले तो c इक्वल टू आ जाएगा b माइनस 15, c इक्वल टू b माइनस 15। ठीक है, तो ये आ गया हमारा a और ये हो गया हमारा b। c, a और c की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। a की जगह हम लिख सकते हैं 45 प्लस बी और b को b लिखते हैं, और c को क्या लिख सकते हैं हम? c को लिख सकते हैं b माइनस 15 इक्वल टू 180। ठीक है, तो ये हो जाएगा b प्लस बी प्लस बी, 3b के बराबर हो जाएगा। 45 में से 15 गया तो 30 हो जाएगा। तो यहां से अगर 3 कॉमन ले लेते हैं तो यह आ जाएगा b प्लस 10 इक्वल टू 180, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 या 18 हो जाएगा 60, और 60 में से अगर 10 गया तो b आ गया हमारा 50। b आ गया हमारा 50। लेकिन b तो पूछा ही नहीं है, एंगल a पूछा है, तो एंगल a निकालेंगे। एंगल a जो होता है b से 45 ज्यादा है, तो 50 में 45 माइनस करेंगे तो 95 आ जाएगा। मतलब एंगल a 95 के बराबर है। एंगल a जो है 95 डिग्री के बराबर है। 95 डिग्री इक्वल टू एंगल a, 95 डिग्री इक्वल टू एंगल a। तो क्वेश्चन में बोला गया था कि एंगल a बताइए, तो एंगल a जो है हमारा वो 95 डिग्री के बराबर है। एंगल a जो है हमारा वो 95 डिग्री के बराबर है। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से है। क्वेश्चन में बोला गया इफ cot b इक्वल टू 9 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर b। cot b की वैल्यू 9 है तो sec स्क्वायर b की वैल्यू बतानी है। cot b की वैल्यू 9 है तो sec स्क्वायर b की वैल्यू बतानी है। आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे कि cot थीटा जो होता है उसका रेशियो क्या होता है? cot थीटा का रेशियो होता है b अपॉन p। तो cot थीटा का रेशियो देखिए, आप ऐसे करेंगे कि cot b 9 है अपॉन में 1, तो ये हो जाएगा b अपॉन p होता है। यहां से हमें b की वैल्यू 9 मिल गई, p की वैल्यू हमें 1 मिल गई। तो हम एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें p हमारा 1 हो जाएगा, b हमारा 9 हो जाएगा। तो h की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर हम sec स्क्वायर थीटा निकाल लेंगे। ऐसे नहीं करना। अगर मैं बोलूं कि बहुत शानदार तरीके से, बहुत शॉर्ट तरीके से बिना ट्रायंगल बनाए आप कर लेंगे इस क्वेश्चन को, बिना ट्रायंगल बनाए चुटकियों में कर लेंगे इस क्वेश्चन को, तो आप क्या कहेंगे? आपको एक बहुत ही शानदार तरीका बताऊंगा मैं। पहले आप ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को, पहले आप खुद ट्राई करेंगे ताकि आपको पता चले कि हाँ, अगर शानदार तरीका बताया जा रहा है तो उसकी कोई अहमियत है, कीमत है। खुद मेहनत करेंगे, अगर टाइम लगेगा और शॉर्ट ट्रिक से सीखेंगे, उसमें टाइम कम लगेगा, तो आप सीखेंगे कि शॉर्ट ट्रिक कितना अच्छा होता है हमारे लिए। बताइए, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर cot b इक्वल टू 9 है। अच्छा, अगर इसे हम 10b निकालें, अगर हम इसे 10b निकालें तो यह आ जाएगा हमारा 10b हो जाएगा 1/9। 10b जो है 1/9 आ जाएगा। अगर cot b 9 है तो 10b 1/9 आ गया। हमें पता है कि sec स्क्वायर थीटा जो होता है, sec स्क्वायर थीटा जो होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। देखा, 1/81, 81 और 182/81 हमारा आंसर आ गया। देखा कितने शानदार तरीके से, कुछ ही सेकंड्स में 3 स्टेप में आंसर आ गया। sec स्क्वायर b की वैल्यू निकालनी थी तो 82/81 आ गया।
अब आप इसमें करते, फिर h निकालते, अंडर रूट सॉल्व करते, स्क्वायर करते, इसका स्क्वायर करते, सम करते, फिर अंडर रूट करते, फिर निकालते कि सेक होता है, कॉस होता है हमारा बी अपॉन एच होता है, तो जो सेक होगा हमारा h अपॉन बी होगा, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, फिर आएगा आंसर। लेकिन 2 स्टेप में आंसर आ रहा है आपका, 2 स्टेप में आंसर आ रहा है। तो यही बात बताना चाहता हूं कि प्रैक्टिस सेट इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है आप लोगों के लिए, आप लोगों को एंड तक इसीलिए देखना है। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को तो मिलेगा ही, लेकिन स्मार्ट अप्रोच मिलेगी आप लोगों को, नए नए अप्रोचेस सीखने को मिलेंगे कि अगर हम अपने टाइम को सेव करना चाहें तो कैसे सेव कर सकते हैं। क्वेश्चन को देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा आप लोगों को, क्वेश्चन को किस किस तरीके से हम देख सकते हैं, कौन 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 से अप्रोच होते हैं, हमें कौन सा आता है और कौन सा बताया जा रहा है। 2 से ज्यादा है, 3 से ज्यादा, 4 से ज्यादा अप्रोच सीखने को मिलेगा आप लोगों को, इसलिए आपके लिए ये क्लासेस इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट वुड बी दी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 15,720 रुपए एट 20% पर एनम इफ 2 years इन द इफ द इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली इंटरेस्ट कंपाउंडेड हो रहा है, तो आपको बताना है 15,750 रुपए पे 2 साल में कितना इंटरेस्ट लगेगा। 2 साल में कितना इंटरेस्ट लगेगा, 2 साल में कितना इंटरेस्ट लगेगा अगर इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है, आधे साल में हो रहा है। तो आप बोलेंगे अच्छा सर हमें तो बताया गया था कि हाफ ईयरली का एक फॉर्मूला होता है, फिर उसे करते हैं, उस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, फिर निकालते हैं, तो वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन फॉर्मूला तो याद नहीं है। मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूं मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूं कि फॉर्मूला यूज ना किया जाए, इसमें बिना फॉर्मूले के आंसर निकालेंगे हम। जो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉपिक्स हैं उसमें तो बिना फॉर्मूले के आंसर निकलते हैं, बिना फॉर्मूले के आंसर। फॉर्मूला लगा के कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, बहुत मुश्किल बन जाता है, जटिल बन जाता है, उसे आसान बनाने के लिए हम बिना फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं और कुछ ही सेकंड्स में आंसर आता है। इसने बोला कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 15,750 पे 20% पर एनम की रेट से, मतलब 1 साल में 20% लग रहा है, और कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली हो रहा है, मतलब हर एक 6 महीने में लग रहा है, हर 6 महीने में कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। तो 6 महीने की रेट कितनी हो जाएगी, 10% हो जाएगी, 10% हो जाएगी। अच्छा 2 साल में कितनी बार कंपाउंड होगा, तो 1 साल में 2 बार होगा, तो 2 साल में 4 बार होगा, 4 बार कंपाउंड होगा, 4 ईयर। अच्छा आपको पता है कि जो हमारा इंटरेस्ट है वो 10%, 10%, 10% अगर 3 बार कंपाउंडेड हो रहा है, 3 बार 10% के हिसाब से कंपाउंडेड हो रहा है 3 ईयर के लिए, तो उसका समेशन होता है 33.1%, 33.1%। ऐसे ही हमें 4 साल के लिए निकालना है, ये 3 साल का होता है, 4 साल के लिए निकालना है तो 3 साल का प्लस 1 साल का, और प्लस करना तो आपको आता ही है कि a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 करते हैं, तो प्लस ए बी अपॉन 100 कर लेते हैं। 46.41 के करीब आता है शायद, एक बार देख लेते हैं, कंफर्म नहीं है इसलिए कर रहा हूं, गलत नहीं बताऊंगा आप लोगों को मैं। इससे ये 0 चला गया तो यहाँ से 33.1 प्लस 10 प्लस 3.31, तो यहाँ से 33, 43, 46, क्या आ जाएगा 46.41, देखा 46.41 होता है, बोल रहा था ना मैं, सही बोलता हूँ मैं, 46.41 होता है। तो कुछ नहीं करना आप लोगों को, ये 45 जो 15,750 है उसका 46.41% निकाल लीजिए, 46.41% निकाल लीजिए। तो किसका निकालना है, 15,000 का, 15,750 का 46.41% निकालना है। ये पॉइंट हटाया तो 2 0 और 2 0 परसेंटेज का, तो इसको अगर सॉल्व करें 1 0 से 1 0 चला जाएगा, 25 4 और 4 8 8 1 9 6 3 9, 25 से जाएगा क्या, 25 से चला तो जाएगा लेकिन डिवाइड में दिक्कत होगी, फिर करते हैं एक बार, 25 चौके 100, 25 25 पंजे 125, 25 पंजे 125 हो गया, 25 छक्के 150, 25 छक्के 150, बचा क्या 7, तो 25 या 75,
ठीक है, तो 63 को 4641 से मल्टीप्लाई करना है। 4641 से 63 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3, 4 तिया 12 और 6 तिया 18, 1 19, 1 और 6 तिया 18, 1 19, 6 4 तिया 12 और 1 13 और 6 कम 6, 6 चौक 24 बचा 2, 6 6 36 और 2 38 बचा 3, 6 चौक 24 25 26 27। 6 और 2 8, 9 और 4 हो गए हमारे पास 13, 8 और 3 11, 1 12 और 7 और 1 8, 1 9 और 2 और ये जो भी आया हमारा 29 23 83, इसको 4 से डिवाइड कीजिए पहले और एक के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो 6 चौक 24, 7 चौक 28, 7 चौक 28 बचा 29, 4 तिया 12, 6 6 36, 37 38, 5 चौक 20 बचा 3 और ये हो गया 6 पंजे 30, 7 चौक 28, 7 चौक 28 तो यह आ जाएगा आपका 7306, 7306.57, 7306.57, 7306.57 आपका आंसर आएगा। 7306.57 आपका आंसर आएगा। 7306.57 आपका आंसर आएगा। आई होप क्लियर होगा, आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन में बोला गया है कि एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 120 एंड द नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 3:8, द सम ऑफ द नंबर विल बी व्हाट। दो नंबर का एलसीएम अगर 120 के बराबर है, अगर नंबर का रेशियो 3:8 है, तो आपको बताना है सम ऑफ नंबर्स क्या होंगे, सम ऑफ नंबर्स क्या होंगे। तो देखिए सबसे पहले पहला नंबर क्या है, अगर रेशियो से कन्वर्ट करना चाहे तो पहला नंबर मान लेते हैं 3x है, दूसरा नंबर हमारा 8x के बराबर है। एलसीएम का मतलब क्या होता है कि कॉमन फैक्टर को एक बार लिखना, बाकी जो अनकॉमन है, जो कॉमन नहीं है, उसको मल्टीप्लाई कर देना। तो कॉमन फैक्टर इन दोनों का अगर एलसीएम ले तो इनका कॉमन फैक्टर x है, तो वो एक बार लिखाएगा, और अनकॉमन फैक्टर मतलब 8 और 3 में कुछ कॉमन नहीं है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 क्या 24। ये हो गया एलसीएम। तो एलसीएम कितना है 120, तो 120 के बराबर लिख देते हैं। तो 24 पंजे 120 होता है, तो x की वैल्यू डायरेक्ट 5 आ गई। बोला है सम ऑफ द नंबर, नंबर का सम बताना है। तो 8 और 3 11, रेशियो में सम 11 है और 11x के बराबर हो जाएगा। तीनों दोनों का सम कितना हो जाएगा 11x के बराबर हो जाएगा, और x की वैल्यू है 5, तो 11 पंजे 55 के हमारा बराबर आएगा आंसर। 55 के बराबर हमारा आंसर आएगा, 55 के बराबर हमारा आंसर आएगा। आई होप क्लियर होगा, आई होप क्लियर होगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा आप लोगों को। अगर फिर भी करना पड़ रहा है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। क्या राइम बन गया ना, राइमिंग बन गया ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड करना है। तो आप सबको दिख रहा होगा यहाँ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है। ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है, ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ये हो गया हमारा, ये होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का, फॉर्मूले की तरह दिख रहा है ना, इस -3ab को इस साइड लेके जाएंगे तो पूरा फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए, इस फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब बोलेंगे इतना बड़ा फॉर्मूला लगाना है, इतना बड़ा फॉर्मूला लगाना है हमें, इतना बड़ा फॉर्मूला यूज करेंगे क्या, इसी में हमें 2-3 मिनट लग जाएगा, इसी में हमें 2-3 मिनट लग जाएगा।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू निकालनी है। ये फॉर्मूला यूज करना है। अगर फॉर्मूला हम यूज करते हैं तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन इस फॉर्मूले की एक खासियत है, इस फॉर्मूले की एक खासियत है कि अगर a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर आ जाती है तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जो डायरेक्ट आंसर आएगा वो 3abc के बराबर आ जाएगा। 3abc के बराबर आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो जाती है, तो यहाँ अगर 0 रखेंगे, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। तो इक्वल टू के इधर पूरा 0 हो गया या माइनस इधर आके प्लस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालते हैं। a की वैल्यू 12 है, b की वैल्यू -8 है और c की वैल्यू -4 है। तो इन सबको सॉल्व करके 0 आ रहा है, मतलब a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर आ रही है। मतलब हमारा आंसर आएगा 3abc के बराबर। 3a हमारा 12, b हमारा 8 और c है हमारा 4। तो ये आ जाएगा 12 24 36, 8 16 24, 8 चौक 32, 32 इंटू 36 करना पड़ेगा। 36 इंटू 32 तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 1 7, 36 दूनी 72, 36 दिया 6 दिया 18, 3 दिया 9 और 1 10, 2 7 7 14 और 1 15, 1 का 1, तो ये आ जाएगा हमारा 1152, 1152। तो 1152 आपका आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका 1152 आएगा। 1152 आपका इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। आई होप क्लियर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर 1152 के बराबर आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन डीआई से है। नेक्स्ट क्वेश्चन डीआई से है। क्वेश्चन में क्या बोला गया? द फॉलोइंग पाई चार्ट रिप्रेजेंटेड द परसेंटेज वाइज वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स आउट ऑफ द 2500 kg ऑफ द फ्रूट्स ऑफ वन फ्रूट शॉप। एक फ्रूट शॉप के अंदर, एक फ्रूट शॉप के अंदर, एक फल की दुकान के अंदर, एक फल की दुकान है हमारे पास। उसके अंदर क्या है कि 2500 किलो फल बेचे जा रहे हैं। उसके अंदर क्या है, 2500 किलो फल बेचे जा रहे हैं। देखिए फल को पाई चार्ट से डिनोट किया गया है कि कितना फल, कितने परसेंट फल कितने कौन सा बेचा जा रहा है, कौन सा फल कितने परसेंट बेचा जा रहा है। तो बनाना जो है 15% बेचा जा रहा है, मैंगो 10% बेचा जा रहा है, गुआवा जो है वो आपका 24% बेचा जा रहा है, ऑरेंज जो है वो 11% बेचा जा रहा है, एप्पल 12%, ग्रेप्स 8% और अदर जो है 20% बेचा जा रहा है। तो क्वेश्चन में बोला गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेट ऑफ द बनाना एंड ऑरेंज एट द फ्रूट शॉप। तो डिफरेंस वेट का डिफरेंस क्या होगा बनाना और ऑरेंज के बीच में, बनाना और ऑरेंज के बीच में फ्रूट शॉप पे डिफरेंस क्या होगा उनके वेट का, बताइए जल्दी से। बताइए इसका आंसर, बताएंगे जल्दी से। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेट ऑफ बनाना एंड ऑरेंजेस, वेट ऑफ बनाना एंड ऑरेंजेस। तो सबसे पहले आप बनाना का निकालेंगे कि बनाना कितने किलो है, बनाना कितने किलो है, फिर ऑरेंज का निकालेंगे कि ऑरेंज कितने किलो है, फिर उनका डिफरेंस लेंगे। गलत, बिल्कुल गलत। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत, ऐसा सोचना ही नहीं है आप लोगों को। सबसे पहले बनाना को देखेंगे, मतलब ये वाला चीज, फिर देखेंगे ऑरेंज को, मतलब ये वाला चीज। बनाना है 15% के बराबर, ऑरेंज 11% के बराबर, तो परसेंटेज में कितने का अंतर है? तो परसेंटेज में आपका 4 का अंतर है, 4% का अंतर है, 4% का अंतर है। तो 2500 का 4% निकालेंगे, 2500 का 4% निकालेंगे तो 2500 का 4% 100 किलो आएगा, 100 किलो आएगा। तो बनाना और ऑरेंज के बीच का जो डिफरेंस है वो 100 किलो का है। बनाना और ऑरेंज के बीच का जो डिफरेंस है वो 100 किलो का है। 100 किलो ज्यादा है और बनाना हमारे पास, 100 किलो ज्यादा बनाना है हमारे पास ऑरेंज से। इनका डिफरेंस कितना है? 100 किलो के बराबर। आई होप क्लियर होगा। डीआई का क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चंस डीआई में पूछे जाते हैं और डीआई का क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं हो पाएगा। अगर आप ध्यान से करते हैं तो इजीली कर लेंगे। बस आपको देखना है कि कौन सा ऐसे स्मार्ट अप्रोच लगाया जाए, कौन सा ऐसा अप्रोच लगाया जाए जिससे कि हमारा टाइम बच सके, हम कम टाइम में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सके। क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स एंड एक्स इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 4 5y की पावर 4 प्लस 7z की पावर 4 अपॉन 13x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 6x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको, इसकी वैल्यू निकालनी है, निकालिए, इसकी वैल्यू निकालनी है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार कंसेप्ट लगने वाला है इसमें। निकालिए, आपको दो चीजें दी गई है, एक तो x बराबर 1 है, ये दिया गया है, ये बताया गया है। दूसरा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जो वैल्यू है वो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स के बराबर है। ये चीजें, दो चीजें दी गई है। तो चलिए इसे यूज करके कुछ कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, इसे यूज करके कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, क्या पता खिचड़ी बन जाए। तो चलिए बनाते हैं, खिचड़ी बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ये मिला हमें। अच्छा, अगर हमें यहाँ पे 2xy 2yz 2zx होता तो इजीली हम बोल सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, y माइनस जेड का होल स्क्वायर है, z माइनस एक्स का होल स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन 2 बनाने के लिए क्या करेंगे फिर, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया हमने, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 1/2 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस 2xy 2yz 2zx इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे 2 को क्या लिख सकते हैं हम, 1/2 है तो 1/2, ये 2x स्क्वायर को x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y 2y स्क्वायर को y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2z स्क्वायर को z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए अब इस x को उठाया मैंने और इस xy को उठाया, इस x को उठाया, इस x को उठाया मैंने, इस y को उठाया, तो यहाँ पे माइनस एक्स वाई दिख रहा है, मतलब x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन गया वहां से 1/2 का 1/2, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन गया मेरा। ठीक है, प्लस यहां से मैंने y उठाया, यहां से हमने z उठाया, यहां से हमने y उठाया, यहां से z उठाया, तो y z दिख रहा है, तो y माइनस z का होल स्क्वायर बन गया। यहां से मैंने z उठाया और यहां से मैंने x उठाया, तो z माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन रहा है, z माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन रहा है, सबका यूज हो गया, इक्वल टू में 0, ये 2 जो है 0 बन जाएगा, मतलब x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू y के बराबर आ जाएगी, y की वैल्यू z के बराबर आ जाएगी और z की वैल्यू x के बराबर आ जाएगी। तो अगर इन तीनों का कंबाइन करें तो इससे हमें पता चलेगा x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड होगा, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड होगा। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, z की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड की वैल्यू 1 हमने निकाल लिया, जो कंडीशन दी गई थी उस कंडीशन का यूज करके हमने x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड की वैल्यू 1 के बराबर है। तो हमें पूछा क्या गया है, 10x की पावर 4 प्लस 5y की पावर 4 प्लस 7z की पावर 4 अपॉन 13x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 रखेंगे, 10 प्लस 5 प्लस 7 तो ये हो जाएगा 22 के बराबर, ऊपर वाला 22 बन गया, नीचे वाला 13 प्लस 6 कितना हो गया, तो 19, 19 और 22, 22 अपॉन 22 1 आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका 1 आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपका 1 आएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार था, उम्मीद करूंगा कि ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप इजीली कर लेंगे। किस टाइप से हमें कन्वर्ट करना है, किस टाइप से हमें कंडीशंस को यूज करना है, जो गिवन है हमें और जो हमें पूछा गया उसको बनाना है, उस वैल्यू को निकालनी है। तो आई होप ये क्लियर होगा आप लोगों को। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इजीली कर लेंगे। आगे बढ़े, चलिए
अगला क्वेश्चन आपका इंटरेस्ट से है। 3,640 रुपए 2 साल में हो जाती हैं और 4,060 रुपए 8 साल में हो जाते हैं सिंपल इंटरेस्ट के द्वारा। तो आपको बताना है फाइंड द अप्रोक्सीमेटली रेट परसेंटेज पर एनम। तो रेट परसेंटेज बताना है आपको, रेट कितने का लग रहा है, कितने का रेट लग रहा है। रेट निकालने के लिए सबसे पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट पता होना चाहिए, 1 साल में कितना लग रहा है। दूसरी बात, 1 साल का निकल जाएगा तो हम बताएंगे कि प्रिंसिपल कितना है। प्रिंसिपल और 1 साल का पता चल गया तो इजीली हम रेट निकाल लेंगे। प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का पता चल गया तो इजीली हम रेट निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3640 जो है, 3640 जो है वो 2 साल में हो रहा है, 2 साल में हो रहा है। और 4060 जो है, 4060 जो है वो 8 साल में हो रहा है। तो टाइम का गैप देते हैं, 2 साल और 8 साल के बीच में 6 साल का गैप है। अमाउंट में गैप देखिए तो कितने का है, ये 3640 है, ये 4060 के बराबर है। तो ये हो जाएगा आपका 360, ठीक है। और 60, 360 और 60 कितने होते हैं, 420। तो अमाउंट में 420 का अंतर है। तो 6 साल का जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो 420 के बराबर है। तो 742 मतलब y की जो वैल्यू है, 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 70 रुपए के बराबर है। 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 70 रुपए के बराबर है। तो 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है SI जो है 1 साल का वो 70 रुपए के बराबर है। 1 साल का SI 70 रुपए के बराबर है। तो ये जो 3,640 है, 3,640 है वो 2 साल का इसमें सिंपल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है इसमें। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट अगर 70 2 साल का 140 हो जाएगा। तो 0 और 4 में से 4 गया 0, 6 में से 1 गया तो ये हो गया 5 और 3 का 3। तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है, सॉरी जो प्रिंसिपल है वो 3500 के बराबर है। जो प्रिंसिपल है वो 3500 के बराबर है और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 70 के बराबर है। तो 70 जो है वो 3500 का कितना परसेंट है, 70 जो है वो 3500 का कितना परसेंट है, 2 0 से 2 0 चला गया, 35 दूनी 70 मतलब 2% के बराबर है। तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया वो 2% के बराबर आया। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया हमारा वो 2% के बराबर आया। आई होप क्लियर होगा, आई होप क्लियर होगा। तो इसी के साथ इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है और हमारे पास क्वेश्चंस तो हैं अभी, लेकिन हम इस क्वेश्चंस को बाद में प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि आप भी बोर हो चुके होंगे। आप भी थोड़ा ब्रेक लीजिए और अगली क्लास का वेट कीजिए। साथ ही साथ जितनी भी क्लासेस कराई जा चुकी है, जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके हैं उससे रिविजन कीजिए और अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पे काम कीजिए। अपनी स्पीड को बढ़ाइए, अपनी एक्यूरेसी को अच्छी कीजिए, ताकि अगर एक्यूरेसी अच्छी है, स्पीड अच्छी है तो आपके अच्छे नंबर आने ही चाहिए, आएंगे ही आएंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो उम्मीद करूंगा कि वीडियो को आपने एंड तक देखा होगा, एंजॉय किया होगा, साथ ही साथ कुछ नया और बेहतरीन सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में नए क्वेश्चंस के साथ, नई सीरीज के साथ, नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।